वो मोस्ट पॉइजनस जहरीले 3 वर्ड क्या हैं जो हमें दुनियादारी से, अपनों से और अपने आप से दूर करते हैं? जरा सोचिए। ईगो, EGO, ईगो। दुनिया में कोई भी रिलेशनशिप देख लो, प्रॉब्लम है तो सिर्फ ईगो की वजह से। चाहे वो हस्बैंड वाइफ की हो, भाई बहन के साथ हो या कलीग्स के साथ हो, सब जगह सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम होती है इन 3 खतरनाक वर्ड्स ईगो की वजह से। ना जाने कितने रिश्ते खत्म कर दिए इस भ्रम ने कि मैं सही हूं, सिर्फ मैं ही सही हूं। ईगो क्या है? मैं हमेशा सही हूं, मैं ये, मैं वो। ईगो सिर्फ यह नहीं होती मैं तो बिल्कुल गलत हूं, मैं गया गुजरा हूं, मुझे किसी से कोई मदद नहीं चाहिए। यह भी एक ईगो ही है। ईगो का मतलब है मैं यह हूं और तू वो है। जो मुझे तुझसे अलग करता है वो ईगो है। इसी की वजह से मैं सुबह से रात तक अपने को दूसरों से कंपेयर करता रहता हूँ, जेलसी फील करता हूँ। मैं किसी को कुछ भी बोल दूं तो चलता है, पर जरा सा कोई मुझे बोल दे तो मेरी ईगो हर्ट हो जाती है। ईगो, अहंकार कुछ भी नहीं, हमारा इल्यूजन है। यह कोई सच्चाई नहीं, यह एक टोटली झूठ है। जब हम यह जान लेंगे ना तो एक नए प्यार की शुरुआत होती है। तब मुझ में और तुझ में कोई फर्क नहीं रह जाता। जहां पर मैं या तू होगा वहां पर कोई भी रिलेशन नहीं पनप पाएगा। एक पेड़ अगर आप उसे देख लो और अपने आप को उससे अलग मान रहे हो तो जरा सोचो, अगर वो आपको ऑक्सीजन नहीं देगा तो आप सांस कैसे लोगे? तो क्या आप एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हो? क्या आप उससे अलग होकर आपकी कोई औकात बचेगी क्या? आप क्या हो आप उसके बिना? जरा सोचो। पर यह जो मैं है ना, यह ईगो है। यह पेड़ मैंने लगाया है, वह ईगो है। ईगो, दिस इज अवर बिगेस्ट एनिमी। सारे लड़ाई की जड़ सिर्फ और सिर्फ ये अहंकार, ये हमारी ईगो है। ईगो को हम जरूरी मानते हैं क्योंकि ईगो ही हमें किसी कार्य को सफल करने के लिए चैलेंजेस देता है। अगर ईगो ही नहीं होगी तो हम कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। हम ऐसा सोचते हैं, हम सही भी सोचते हैं, पर प्रॉब्लम तब जनरेट होती है जब हम अपना ईगो तो हमें दिखाई नहीं देता, पर हम दूसरों का ईगो देख लेते हैं। हम अपनी ईगो को तो अपना एटीट्यूड, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस मानते हैं, लेकिन दूसरों की ईगो हमारी नाक तक आ जाती है। और तो और किसी और की ईगो हमारे अंदर ईगो डेवलप कर देती है। अब सोचो तो, जो चीज हमें दिखाई नहीं देती उस रस्सी को हम कैसे काटेंगे? अब सोचो हम इससे कैसे बचें, क्योंकि ईगो के कारण हमें बहुत सुख मिलता है, जीत के कारण हम सुखी होते हैं, लेकिन कई बार हार जाने पर भी हम खुश होते हैं। हमारी ईगो सेटिस्फाइड होती है क्योंकि हमें लगता है हमने संघर्ष किया है, तुमने तो वो भी नहीं किया। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छी बातें दिखाई देती हैं। अहंकार आखिर ये है क्या? यह एक ऐसा शत्रु है जो मनुष्य को जीवन में अकेला कर देता है। हम अपने आप में सुखी रहते हैं पर अपनी लाइफ में बहुत दुखी रहते हैं। स्वयं के मैं को नष्ट करो और अपने अहंकार को अपने आप से खत्म करो। गाइस, हाउ टू ड्रॉप द ईगो? ड्रॉप ई एंड मूव इट विद गो। मतलब ई को हटाओ और गो के साथ चलो। दोस्तों, हम एक मैजिकल वर्ल्ड में रहते हैं जहां हर पल हमें नए लोग मिलते हैं, नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगर हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है ना, तो सॉरी बोलना सीखो। जो अपनी गलती पर सॉरी बोलता है वो ऑनेस्ट होता है, और जो गलती ना होने पर भी सॉरी बोलता है वो उसका बड़प्पन कहलाता है। अपनी ईगो साइड में रख दो, फिर अपने रिलेशंस के बारे में सोचो। दोस्तों, अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो, किसी से कंपटीशन मत रखो। कंपटीशन रखना है तो अपने आप से रखो। मत सोचो उसने मुझे यह कहा, अरे यह तो उसका नेचर है ना, लेट इट बी। आप बड़े बनो, माफ करना सीखो। इन सब का मेरा मतलब यह नहीं कि आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खोकर कुछ काम करो। मेरा मतलब है आप अपनी अंदर से सोचो कि आप जो कर रहे हो क्या वो सही कर रहे हो। जिंदगी में हमें सबके साथ की जरूरत होती है। आप हमारे बॉडी पार्ट्स को ही देख लो। अगर आंख सोचने लगे मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो क्या सारे और बॉडी पार्ट्स बेकार है? नहीं, सबकी अपनी अपनी अलग अहमियत होती है, सबके काम करने का तरीका अलग होता है। लेकिन
अगर हम अपने अंदर अपने काम के अंदर अहंकार लाएंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। दोस्तों, हमें सिर्फ और सिर्फ जरूरत है सेल्फ एनालिसिस की। सेल्फ एनालिसिस से मेरा मतलब है एक बार अपने एक्शंस को एनालाइज करो। हमें आगे बढ़ना है, लेकिन बिना दूसरों को नीचा दिखाए। यस, यू कैन इजीली कम आउट विद दीज 3 लेटर्स, ईगो, और आपकी लाइफ बिना ई के हमेशा गो के साथ स्मूथली चलती रहेगी। तो दोस्तों, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे पॉजिटिव।